नमस्कार, मैं सुबनाज और अबजी लाइव देख रहे हैं आप। चिराग पासवान ने बाबा साहब को याद करते हुए नीतीश के खिलाफ बोला हमला। जी हाँ, बाबा साहब जिनके कारण इस देश को संविधान मिला, कमजोर वर्ग के लोगों को समाज में सर उठाकर जीने का अधिकार मिला। उनको याद करते हुए चिराग पासवान ने नीतीश सरकार की नाकामियों की पोल जनता के सामने खोल कर रख दी। जी हाँ, उन्होंने इस बीच नीतीश कुमार की जो नाकामियां है उसकी पोल को पूरी तरीके से खोलकर जनता के सामने रख दिया। आपको बता दें कि लोजपा रामविलास के राष्ट्रीय अध्यक्ष सह जमुई सांसद चिराग पासवान ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के खिलाफ जमकर निशाना साधा। अगर हम बात करें चिराग पासवान की, तो चिराग पासवान ने कहा कि आज़ादी के 75 साल बाद, जी हाँ, जैसा कि हम सभी जानते हैं और हम सभी ने इस साल आज़ादी का अमृत महोत्सव मनाया है। आज़ादी के 75 साल पूरे हो गए हैं। 75 साल पूरे होने की खुशी में पूरे देश ने अमृत महोत्सव मनाया। आज़ादी का अमृत महोत्सव बड़ी ही धूमधाम से खुशियाँ मनाई गई। वहीं चिराग पासवान ने कहा कि आज़ादी के 75 साल बाद भी ऐसी घटनाएं सामने आती हैं जहाँ जाति और धर्म के आधार पर भेदभाव किया जाता है। देखिए, ये जो जाति और धर्म है, ये शुरू से निशाना इस पर साधा जाता रहा है। जाति और धर्म को हमेशा उठाया गया है, जाति और धर्म को लेकर हमेशा बात की गई है। और आज़ादी के 75 साल बाद भी अगर हम ऐसा कहें कि इस पर भेदभाव हो रहा है तो कोई गलत बात नहीं है, होता है। उन्होंने नीतीश सरकार को निशाने पर लेते हुए कहा कि बाबा साहब ने कभी कल्पना भी नहीं की थी कि अनुसूचित जाति व जनजाति में बंटवारा किया जाएगा, लोगों को दलित और महादलित कहा जाएगा। उन्होंने कहा कि बिहार में आज की तारीख में टारगेट किलिंग हो रही है। जी हाँ, उन्होंने सीधे तरीके से कहा कि आज की तारीख में टारगेट किलिंग हो रही है। अनुसूचित जाति समाज से आने वाले लोगों, व्यापारी वर्ग एवं गरीब वर्ग से आने वाले लोगों की चुन चुनकर हत्या की जा रही है। जी हाँ, अगर हम हत्याओं के उन आंकड़ों को पर भी ध्यान दें, अगर हम हत्याओं के उन आंकड़ों की भी बात करें तो हम देखेंगे कि जो निचले तबके के लोग हैं, जो गरीब वर्ग के लोग हैं, उनकी हत्याएं हो रही हैं क्योंकि लोग उन्हें कमजोर समझते हैं कहीं ना कहीं। तभी तो क्यों ऊंची जाति के लोगों को नहीं मारा जाता। चिराग ने अलवर, भागलपुर और अन्य जिले में हाल के दिनों में आपराधिक घटना का जिक्र करते हुए कहा कि जिस प्रकार से इस प्रकार की घटनाओं के बाद जनसैलाब सड़कों पर है, वह ये दर्शाता है कि बिहार की जनता मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से काफी आक्रोशित है। उन्होंने आरोप लगाया, जी हाँ, चिराग ने आरोप लगाते हुए कहा कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार संविधान का पालन नहीं कर रहे। देखिए, उसी संविधान की बात हो रही है जो कि इस देश का संविधान है और जिसका पालन करना सभी का फर्ज है, सभी का कर्तव्य है कि वो संविधान का पालन करे। लेकिन चिराग ने तो आरोप लगा दिया मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर कि वो संविधान का पालन नहीं कर रहे हैं। उनसे बिहार अब नहीं संभल रहा है। ये देखिए, एक बड़ी बात है जो चिराग ने कही नीतीश के लिए। जी हाँ, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के लिए उन्होंने कहा कि अब उनसे बिहार नहीं संभल रहा है। चिराग पासवान ने कहा कि मुख्यमंत्री अब बाबा साहब के विचारों और आदेशों पर चलने के काबिल नहीं रहे। उन्होंने कहा कि जिस प्रकार से नीतीश कुमार ने उनके आदर्शों को बिहार में तिलांजलि दी है, जी हाँ, उन्होंने कहा कि जिस प्रकार से उन्होंने बिहार में उनके आदेशों को तिलांजलि दी है, उसको देखकर आज बाबा साहब जहां भी होंगे काफी दुखी होंगे। वहीं चिराग ने एक बार फिर दोहराया कि अगर मुख्यमंत्री ने उन्होंने दोहराया कि अगर मुख्यमंत्री ने पासी समाज की ताड़ी बेचने की मांग नहीं मानी तो जनवरी महीने से लोग और बड़े आंदोलन का साथ सड़क पर उतरेंगे। जी हाँ, उन्होंने कहा कि अगर उनकी बात नहीं मानी गई तो वो लोग और बड़े आंदोलन के साथ जनवरी महीने में सड़क पर उतरेंगे। देखिए, तो कुटनी विधानसभा उपचुनाव का परिणाम भाजपा या फिर जेडीयू किसी के पक्ष में आए, लेकिन इतना तो तय है कि इस उपचुनाव में चिराग फैक्टर जेडीयू को प्रभावित करता हुआ नजर आ रहा है। जी हाँ, चिराग फैक्टर जो है वो कहीं ना कहीं जेडीयू को प्रभावित करता हुआ नजर आ रहा है।
उनके हिसाब से भी जी हाँ, अगर हम बात करें तो इन सब के बीच चिराग पासवान ने एक बार फिर नीतीश कुमार के खिलाफ हमलावर रुख कायम कर लिया है। जी हाँ, ये उन पर हमला ही चल रहा था अभी इतनी देर से, और उन्होंने हमलावर रुख कायम करके यह संकेत दे दिया है कि उपचुनावों की परिणाम का कोई असर उनके आक्रामक तेवर पर नहीं पड़ने वाला है। जी हाँ, उन्होंने ये बात साबित कर दी है। फिलहाल तो ये रिपोर्ट यहीं तक थी। इसी तरह की रिपोर्ट के साथ फिर होगी आपसे मुलाकात। दीजिए इजाजत, नमस्कार। लेकिन जाने से पहले कहेंगे कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें खबरों को, और बेल आइकन को दबाना तो बिल्कुल भी ना भूलें। धन्यवाद।